तो गाइस जैसा आप देख सकते हो अभी अभी का ये न्यूज़ है खलीज टाइम्स में। जस्ट अभी ये अपडेट आया। मैं सोचा ये वीडियो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए ताकि आपको इसकी बेनिफिट मिल सके। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, आप लोग भी थोड़ा दिन पहले न्यूज़ में सुना होगा कि जो इंडिया से एक उनका पत्नी और एक बच्चे जो अपने हस्बैंड को यहाँ पे खोजने के लिए दुबई में आए थे, आखिरकार खलीज टाइम्स में इंटरव्यू दिया और उसके बाद उनको थोड़ा दिन के बाद उनको मिल गया। मिलने के बाद उनके ऊपर इतना जुर्माना था कि वो वापस घर नहीं जा पाते थे और ना उनका दूसरी कंपनी में वीज़ा लग पाता था। आखिरकार दोस्तों उन लोग दोनों यहाँ पे आए हैं। उनकी जो पत्नी और बच्चे यहाँ पे आए, उनको ढूंढकर फिर गवर्नमेंट ने अभी जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चला रहा है उसके तहत उनका सारा जो जुर्माना है माफ़ कर दिया गया और उनको अब घर जाने के लिए वो लोग रेडी हैं लेके जाने के लिए। तो सबसे पहले तो बिग सलूट है यूएई गवर्नमेंट को, दुबई सरकार को, कि ताकि इस तरह से भी लोगों को हेल्प मिलती है, इस तरह से भी लोग परेशान हालात में सारे जुर्माना नहीं तो इतना पैसे जुर्माना हो गया था कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था ये जुर्माना भरने के लिए। तो बिग सलूट है इनके लिए। 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। दूसरा जो अपडेट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। इसमें बताया, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखाया, गवर्नमेंट का कहना है, यानी ये आर्टिकल आया खलीज टाइम्स में, जबकि आपको पता है कि यहाँ पे 2 ही न्यूज़पेपर है, खलीज टाइम्स, गल्फ़ न्यूज़। खुद गवर्नमेंट ऑपरेट करती है और उनकी निगरानी में ये चीज़ चलती है, अपडेट जारी होती है। तो इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको जो बेसिक सैलरी है उसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। बहुत कम लोग क्या करते हैं कि विदाउट अपने एग्रीमेंट पर देखे हुए कि बेसिक सैलरी हमें कंपनी क्या दे रही है, नहीं दे रही है, और सिग्नेचर कर देती है। तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको इसमें बताया गया इस आर्टिकल में कि अगर आपकी बेसिक सैलरी कम है तो आपको नुकसान क्या क्या हो सकता है, पहले ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया है। अभी ये जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चल रहा है तो इसके लिए मेमोराइज कराया जा रहा है कि ताकि लोग जब भी एग्रीमेंट साइन करते हैं, मोहरे का एग्रीमेंट पेपर, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर बेसिक सैलरी है तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती है, अगर आपको 1500 सैलरी अगर कोई भी कंपनी दे रही है तो वो क्या सोचती है कि मैं 800 उसको बेसिक सैलरी दे दूँ और 700 अदर अलाउंस में डाल दूँ, ताकि उसको जो लॉन्ग टाइम का जो बेनिफिट वर्कर को मिलनी चाहिए वो ना मिले और इससे कंपनी को फ़ायदा हो। तो पहला जो नुकसान होगा कि अगर आप ओवर टाइम करोगे तो आपकी जो अगर कम बेसिक सैलरी रहेगी तो ओवर टाइम का पैसे आपको जो भी है बेसिक सैलरी उसके हिसाब से गिनती होगी, पहला नुकसान है। दूसरा है, जब आप, मालूम है आपको 1 साल में 1 एक्स्ट्रा लीव सैलरी मिलती है, 2 साल में 2 एक्स्ट्रा लीव सैलरी मिलती है अगर आप यूएई में किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो। ये यूएई के सारे स्टेट में रूल है, ठीक है। अजमान है, रास अल खैमा में, फुजेरा में, शारजा में, अबू धाबी में, दुबई में, कहीं पर भी काम कर रहे हो सारे स्टेट का एक ही रूल है, यूएई के जितने 7 स्टेट का। तो इसमें बताया गया है कि या फिर अगर आप ग्रेजुएटी जाते हो, ठीक है, फाइनल अगर ग्रेजुएटी जाते हो तो वो भी उसका जो गिनती होगी आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से होगी। तो पहला हो गया आपको ग्रेजुएटी, दूसरा हो गया आपका लिव सैलरी भी उसके हिसाब से हो गया, तीसरा हो गया आपको ओवर टाइम का पैसा भी उसके हिसाब से, यानी बेसिक सैलरी के हिसाब से ही होगा। तो बहुत सारे कंपनी चाहती है कि कम से कम बेसिक सैलरी में एग्रीमेंट आप साइन कर दो और उन लोगों को फ़ायदा हो। तो आप इस बात का लाजिम ख्याल रखें, आप कम से कम आपकी बेसिक सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसका नुकसान बहुत ज़्यादा आने वाला दिन में। क्योंकि अभी तो शायद आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो इतना सैलरी मिल रहा है, लेकिन जब फाइनल जाओगे 3 साल 4 साल 5 साल के बाद, उस टाइम आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये चीज़ प्रॉब्लम है। इसलिए गवर्नमेंट ने मेमोराइज कराया है सारे वर्कर को। तो ये वीडियो वर्कर के नाते ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोग को इसके बारे में पता चल सके। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसे पहली बार हमारा वीज़ा लगता था, यानी 2 साल का वीज़ा लगा, तो फिर हमें दूसरा साल 2 साल और वीज़ा अगर बढ़वानी थी या 2 साल के लिए और वीज़ा लगा देते थे। ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल एक ही कंपनी में रहते हैं, 20-20 साल एक ही कंपनी में रहते थे। तो कंपनी क्या करता था, उसी एग्रीमेंट को बार बार रिन्यूअल कर देता था, यानी जितनी सैलरी आपकी एग्रीमेंट पर लिखी थी उसी को फिर से रिन्यूअल करते जाता था और गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन बीच में अपडेट आया था और बताया गया था कि अब
ऐसा नहीं होगा। 2 साल का जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म करके फिर से दूसरा एग्रीमेंट नए सिरे से बनाना पड़ेगा। तो उसमें कुछ ना कुछ सैलरी से रिलेटेड चेंजिंग आपको चाहिए, यानी कंपनी 50 दरम क्यों ना हो, 100 दरम क्यों ना हो, लेकिन आपको उस कंपनी को सैलरी बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आपकी कंपनी क्या ये सब चीज़ करती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्योंकि पहले जैसा मैं बताया कि उसी एग्रीमेंट को बार बार रिन्यूअल कर देती थी कंपनी, लेकिन अब ऐसा रूल नहीं है, आपको अलग से मतलब फिर से एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो वर्करों को किसी को 50 दरम, किसी को 100 दरम बढ़ा देती है 2 साल के बाद, किसी को 200 दरम। तो आपकी कंपनी बढ़ा रही है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि ये सब जो रूल है वो पालन कर रही है कि नहीं कंपनी। तो ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। जब तक जय हिंद।